नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। माता रानी, माता महालक्ष्मी एवं सभी देवी देवता आप लोगों के ऊपर अपनी अटूट कृपा हमेशा बनाए रखे, हमेशा आपके ऊपर पे मेहरबान रहे, आपको दुखों कष्टों से हमेशा मुक्त रखे। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को दीपावली के मुहूर्त, जो कि 3 भागों में माने गए हैं, 3 सबसे बड़े मुहूर्त, दिन में, साय को और रात्रि को, आप लोगों को आज इनके बारे में हम बताएंगे कि इन 3 मुहूर्तों में कैसे पूजा होती है और किन किन लोगों के लिए यहाँ पर पूजा का महत्व है। यह हम आप लोगों को संक्षिप्त में आप लोगों को बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दीपावली के दिन जिस तरह से आप नई चीजें, दीपावली महापर्व के आसपास नई चीजें अपने घरों के भीतर लाते हैं और अपने घर को नया आकार, यानी कि बाहर से सफेदी आदि करके उसको नया नुमा बनाते हैं, तो उसी तरीके से उस घर के भीतर पर कोई टूटी हुई, कोई ऐसी कीमती चीज जिसका मोह आप नहीं छोड़ पा रहे हैं उसे बाहर करने का, तो उसे भी बाहर कर दीजिए। तो यह महापर्व आपके लिए आगे को ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। यह ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा कथन है। तो बात करते हैं यहाँ पर को 3 लग्नों में सबसे पहले लग्न मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न को विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बताया गया है कि इन लोगों को यहाँ पर को पूजा अर्चना विशेष तौर पर करनी चाहिए अपने प्रतिष्ठानों में। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जिनका किसी न किसी प्रकार का व्यापार है, यहाँ पर कोई एक महत्वपूर्ण बात, दीपावली पर विशेष तौर पर भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी, माता महा सरस्वती, श्री हनुमान देवता व कुबेर देवता की पूजा का प्रावधान बताया गया है कि इनकी पूजा विशेष तौर पर यहाँ पर करनी चाहिए और इनकी पूजा का तुरंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आता है। तो मीन लग्न विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बताया गया है कि इस लग्न में, यानी कि मीन लग्न जिस समय पे रहता है, दिन के समय पे, महालक्ष्मी के दिन, महापूजा के दिन, उस समय पे व्यापारी वर्ग के लोगों ने अपने व्यापारी प्रतिष्ठानों पे मूर्ति स्थापना कर सकते हैं श्री गणेश माता लक्ष्मी की, और स्थापित कर सकते हैं जिन्होंने नहीं की है, पहली बार स्थापना कर रहे हैं, या उस अवधि में अपनी दुकान में पूजा पाठ पंडित जी के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। तो यह मुहूर्त इस वर्ष, मुहूर्त लग्न इस वर्ष 14 नवंबर 2020 को, यह दिन में लगभग 2:06 से, सर्वमान्य है यह पूरे भारतवर्ष में, 3:33 तक रहेगा। दिन में 2:06 से 3:33 तक यह लग्न माना जाएगा। इस अवधि में पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी यह एक सर्वमान्य समय है और अपने अपने जो आपके जिले हैं या अपने अपने राज्य, आपके बड़े शहरों का थोड़ा सूर्योदय हर जगह का अलग अलग रहता है, तो थोड़ा अंतर आ सकता है। तो इस अवधि में व्यापारी वर्ग के लोग विशेष पूजा अपने प्रतिष्ठानों में कर सकते हैं। दूसरा जो लग्न माना गया है, विशेष लग्न दीपावली के दिन, दीप प्रज्वलन लग्न, यानी कि दीप ज्योति लग्न, जिसे कि जिस समय पे कि हम दीपक जलाते हैं। यह जो लग्न होता है इसे प्रदोष लग्न भी कहा गया है। यह सूर्यास्त के बाद से, सर्वमान्य तौर पर जो प्रदोष काल माना जाता है 1.5 घंटा मानना चाहिए कहते हैं, तो सूर्यास्त के बाद से 1.5 घंटे आगे का दीप प्रज्वलन लग्न माना गया है। इस समय पर वृषभ लग्न स्थिर लग्न रहता है और इस समय पर दीपक अपने घरों में प्रज्वलन करना चाहिए। और जो घरेलू गृहस्थ लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर को विशेष पूजा का प्रावधान बताया गया कि उन लोगों को यहाँ पर को पूजा करनी चाहिए, अपने घर में सुख समृद्धि आदि की, माता रानी की आप यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं, पूजा पाठ आदि जो भी आप जिस तरीके से करते हैं घरेलू लोग यहाँ पर को कर सकते हैं। तो यह जो मुहूर्त रहेगा इस दिन, सूर्यास्त के बाद का 1.5 घंटा, तो हम जो प्रदोष काल जो माना गया है, प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल का अर्थ है कि हर दोष का शमन करने वाला काल, और भगवान शिव को यह समर्पित है, अत्यंत शुभ माना जाता है यह।
और यह सूर्यास्त से शुरू जैसे अस्त होता है तो आगे का 1.5 घंटा लिया जाता है, सर्वमान्य है। तो यह जो समय यहाँ पर को घरेलू लोगों के दीप प्रज्वलन और पूजा सभी के लिए हुआ है, जो रहेगा पूजा का समय, यह साय 5:35 से 7:25 तक, साय या रात्रि जो हम कहते हैं, वहां तक रहेगा। इस अवधि में घर में दीप प्रज्वलन, माता रानी की पूजा स्थापना जो घरेलू लोग हैं वो कर सकते हैं। साय 5:35 से 7:25 तक यहाँ पर को आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस लग्न में स्थिर लग्न, वृषभ लग्न रहता है। दीप प्रज्वलन लग्न मुहूर्त इसे कहा गया है। अब तीसरा जो माना गया है वह है रात्रि लग्न मुहूर्त। यह विशेष तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो साधक लोग होते हैं, जो विशेष तौर पर यंत्र मंत्र तंत्र की से संबंधित साधनाएं करते हैं, तांत्रिक प्रक्रियाएं आदि करते हैं, या विशेष मंत्र नवग्रहों का जाप आदि विशेष करते हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासी इस उसमें आते हैं, योगी लोग इस उसमें आते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान लोग इस श्रेणी में आते हैं। तो यह उन लोगों के लिए अति उपयुक्त लग्न माना गया है। तो यहां पर को की गई साधना, जैसे हम कह रहे हैं कि पंच देवी देवता जो ये विशेष मान के, इसके अलावा इनके ध्यान के अलावा किसी अन्य चीज का यदि आप यहाँ पर कोई जाप ध्यान आदि करता है तो उसे इसका चमत्कारिक तुरंत फल देखने में आता है। यहाँ पर को एक मंत्र जपना समझ लीजिए कि 1000 मंत्र के समान है। जो हम यानी कि यदि हम यहाँ पर ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो इस अवधि में जो यह मुहूर्त रहेगा तो 1000 मंत्र के समान है। हम 1000 अन्य दिनों कहेंगे तब जाके एक बराबर हो रहेगा, समझ रहे होंगे आप। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मुहूर्त है। तो यह रात्रि लग्न जो मुहूर्त रहेगा, यह रात्रि 11:43 से 1:59 तक रहेगा। यानी कि तारीख तो 15 हो जाएगी, लेकिन रात्रि 11:43 से 1:59 तक रहेगा। यहां पर को सूर्य का ग्रह का सिंह लग्न यहां पर को रहता है, और काफी यहां पर को यह माना जाता है कि यह वह लग्न है यदि कोई व्यक्ति किसी पीड़ा आदि से भी यहाँ पर को पीड़ित है तो यहाँ पर को वह अपने इष्ट का ध्यान कर ले इस अवधि में कुछ, तो वो बड़ी से बड़ी विपदा से दूर हो जाता है। इष्ट का अर्थ होता है, बहुत से लोगों के कुल देवता देवी रहते हैं, उन्हें ही इष्ट देवता माना जाता है। किंतु जिन लोगों को इस बारे में अवगत जो ना हो, वह जिस देवी देवता की सबसे ज्यादा मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसको मानना चाहिए। नहीं तो कलयुग में सप्ते तेज चिरंजीविनों में भगवान श्री हनुमान का विशेष वो माना गया है, और यहाँ पर को हनुमान जी की पूजा का प्रावधान भी बताया गया है। तो नहीं तो हनुमान जी को इष्ट मानते हुए यहाँ पर को किसी भयंकर कष्ट, कोई रोग है, कोई बाहरी कष्ट है, कोई बहुत बड़ी विपदा है, या किसी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, उसका ध्यान अवश्य ही करना चाहिए इस मुहूर्त में। इसके अलावा जो चौघड़िया को मानते हैं, चौथा मुहूर्त माना गया है चौघड़िया शुभ मुहूर्त। जो चौघड़िया को विशेष तौर पर एक वर्ग ऐसा रहता है कि जो बिना चौघड़िया के कुछ काम नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पर को एक मुहूर्त को मानते हैं। तो उन लोगों के लिए जो चौघड़िया मुहूर्त यहाँ पर को रहेगा वह रात्रि 8:56 से 10:35 तक यहाँ पर को रहेगा। तो इस अवधि में वह अपनी विशेष पूजा आदि कर सकते हैं। तो यह वह 3 मुहूर्त जो माने गए हैं, जो शास्त्र कहता है, वह हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसका एक अनुमानतः समय हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोगों के शहरों अक्षांश देशांतर में अंतर की वजह से सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर रहता है, तो वहां पर को थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस अवधि में आप लोग कर लीजिए। बाकी यह दिन महासिद्ध दिन होता है, महापर्व होता है। इस दिन ये कोई मुहूर्त उहूर्त की जरूरत नहीं होती, यह हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। थोड़ा सा यह हमारी दुकानें हैं, समझ लीजिए कि किसी न किसी तरीके से, खैर मेरी तो नहीं है दुकान, किंतु मैं अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित करने का प्रयास करता हूं। तो इस दिन हम तो यह मानते हैं विजयादशमी का दिन है, होली का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, बड़े बड़े पर्व। इस दिन क्या मुहूर्त देखना, ये तो उस दिन तो जो काम करो वो काम सिद्ध होता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, आचार्य लोग, ये उन लोगों के वचन है, ये कोई मेरे अपने निजी वचन नहीं है। तो इसलिए ये हम लोगों द्वारा ही प्रचलित है गई। देखिए आप लोगों को एक जानकारी है, ऐसा है लिखा हुआ है, ऐसा ये है नहीं कि ये है नहीं, लेकिन अपना अपना वर्ग है, अपने अपने मानने की बात है जी। तो यदि यह छोटा सा जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर को लेके आया, यह जानकारी दीपावली महापर्व के जो छोटे से मुहूर्त थे, यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप इस जो जानकारी तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जरूरत हो, कोई ऐसे साधक हो, तो उनके यहाँ पर को काम आ सकती है। और यहाँ पर को पंच देवी देवता मैं दोबारा से आपको अवगत कराता हूँ। देखिए हम आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो लेके आते हैं, ये भी उपाय करिए, वो भी उपाय करिए, ये भी मंत्र जपिए। फिलहाल कुछ समय से मैं आप लोगों के लिए मंत्रों के नहीं लेके आया। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत के 200 वीडियो बनाए तो उसमें मंत्र ही मंत्र थे,
उसके बाद फिर जाके मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे उपाय लेके आया, क्योंकि मंत्र जपने में थोड़ी सी परेशानी व्यक्तियों की होती है। लेकिन महापर्वों के भी हैं, आप 2 साल पूर्व के वीडियो में जाएंगे, बीच में हम कम्युनिटी में शेयर भी आप लोगों के लिए कर रहे थे, तो उसमें अभी और भी है 2-3 ऐसे वीडियो, अब शीघ्र ही हम उसको कम्युनिटी में शेयर करेंगे, आप लोग अवश्य देखिएगा। तो ये जो पंच देवी देवता हैं, इनका यहाँ पर को यदि आप ध्यान कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, श्री हनुमान जी और श्री कुबेर देवता, इन पांचों का ध्यान आप एक नियत उसमें कर लीजिए। यहाँ पर को जो तीनों मुहूर्त में आप जिस तरीके जो व्यापारी वर्ग के हैं वो व्यापार स्तर पर कर लीजिए, जो घरेलू है महिलाएं हैं, जो घरेलू लोग हैं वो यहाँ पर को कर लीजिए, और जो थोड़े साधक किस्म के हैं, जिनके अंदर लगता है कि पवित्रता है, साधक उसे कहा जाता है, जिसको अपने आप पे लगता है कि मैं मजबूत हूं, मैं पवित्र हूं, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट प्रतिफल मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो साधक के तौर पर इस तीसरे मुहूर्त में, रात्रि लग्न मुहूर्त में करना चाहिए। अन्यथा दूसरे मुहूर्त में करिए, दीप प्रज्वलन मुहूर्त, दीपक जल रहा है उस समय पे माता लक्ष्मी की विशेष तौर पर वही ज्यादा प्रावधान हम लोग मानते हैं, लेकिन तीसरे मुहूर्त को ज्यादा पावरफुल मुहूर्त माना गया है, सबसे बड़ा मुहूर्त तीसरा ही मुहूर्त है। तो यह जो छोटी सी जानकारी थी, कह चुके हैं, पसंद आए तो आगे दिल खोल के शेयर कर सकते हैं, आप कोई दबाव नहीं है, आपकी मर्जी पर निर्भर है। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, ज्योतिष संबंधी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। थोड़ा सा अकेले होने के कारण थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहता है कि कभी वीडियो आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, स्वास्थ्य आदि के कारण, तो किंतु शीघ्र ही हम अपने पास कुछ ऑपरेटर, कुछ लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग मिलेंगे तो आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो प्रसारित करेंगे, जो कि आपके लिए काम आएंगे। तो जुड़े, यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, अति महत्वपूर्ण है। बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको हमेशा ही जानकारी के एपिसोड जो आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता महालक्ष्मी। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई पुनः।